प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 6 एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ लिया है कि हमीरपुर के विद्यार्थी पर्यावरण परिसर दिल्ली में घूमने के लिए गए हैं और वह वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं। बीना पूछती है कि आज पर्यावरण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तब वैज्ञानिक बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते वन, घटती ओजोन परत, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि ने मानव जीवन सहित पृथ्वी को भी इस संकट में डाल दिया है और यह आज पर्यावरण के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। तब अनुपम पूछता है कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बताएं। तब वैज्ञानिक बताते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, आगजनी, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट व रासायनिक आपदाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। भाग 1 में हमने पढ़ लिया था कि भूकंप से हमें किस तरह से बचाव करना है। यदि भूकंप आए तो हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या हम प्राकृतिक आपदा विषय पर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं? विनय पूछ रहा है कि हम प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उस पर क्या कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तब वैज्ञानिक कह रहे हैं हाँ, बड़ी सरलता से, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपदा कब और कहाँ घटी, इसके मुख्य कारण क्या थे, आपदा कैसे घटी तथा इसका परिणाम क्या हुआ। इसके अलावा ऐसे सुझाव भी संकलित करें कि पुनः ऐसी आपदा न घटे। अखबार, इंटरनेट व पत्रिकाएं इस कार्य में आपकी मददगार साबित होंगी। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाँ, आप प्राकृतिक आपदाओं पर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको कि आपदा कब हुई और कहाँ हुई, इसके क्या कारण थे, कैसे यह आपदा घटी, इसका परिणाम क्या हुआ और इसमें हम अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, यह भी आप प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। अखबार, इंटरनेट और पत्रिकाओं से इस कार्य में आपको मदद मिलेगी। आप भूकंप, बाढ़, सुनामी, सड़क दुर्घटना, आगजनी, सूखा, भूस्खलन आदि विषयों पर रिपोर्ट बनाकर लोगों तक इसे पहुंचाएं। पाठशाला में हर सप्ताह पर्यावरणीय समस्याओं संबंधी प्रश्नोत्तरी व भाषण भी आयोजित कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पाठशाला में जो है ये जो हमारी प्राकृतिक समस्याएं हैं इनके बारे में हम प्रश्नोत्तरी व भाषण भी आयोजित कर सकते हैं। फिर वंदना पूछ रही है, महोदय, अपने क्षेत्र में अन्य आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वंदना पूछ रही है कि ये जो आपातकालीन जिनका हमें पता नहीं है, इन आपदाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब वैज्ञानिक कह रहे हैं सबसे पहले तो आप आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करके यह पता लगाने का प्रयास करें कि संभावित खतरे कहाँ कहाँ हैं। तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आपने पहले तो यह पता करना है कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वह कहाँ कहाँ आ सकती हैं, जो संभावित खतरे हैं वहाँ कहाँ कहाँ हैं।
व्यस्त सड़कें, गिरने वाले डंगे, हानिकारक कारखाने, खुली नालियाँ, खुले सीवरेज के ढक्कन आपदाओं का कारण बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आपदाओं का कारण क्या क्या हो सकता है। व्यस्त सड़कें, जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं वह सड़कें, और गिरने वाले डंगे, जो डंगे गिर रहे हैं वह, हानिकारक कारखाने, खुली नालियाँ, खुले सीवरेज के ढक्कन आपदाओं के कारण हो सकते हैं। अपने क्षेत्र में इन संभावित खतरों को सूचीबद्ध करके उनके समाधान के लिए जनसहयोग लें। उनकी सूची बनाएं जो आपदाएं हैं उनकी, और लोगों का सहयोग इसके समाधान के लिए लें। आपातकालीन सुविधाओं तथा संभावित मदद करने वालों की सूची भी बनाएं। इसमें अस्पताल, दमकल, पुलिस स्टेशन, दवाओं की दुकान, डॉक्टर आदि के फ़ोन नंबर तथा अन्य जरूरी विवरण लिख लें। पाठशाला में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो, शुद्ध पानी की बोतलें तथा अग्निशामक यंत्र या रेत से भरी बाल्टियां, पर्याप्त पानी आदि उपलब्ध करवाने के लिए जनसहयोग लें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप इनकी मदद से समस्या का हल कर सकें। तो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आपने कुछ सामान जो है वह विद्यालय में, पाठशाला में रखना है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो, शुद्ध पानी की बोतलें तथा अग्निशामक यंत्र या रेत से भरी बाल्टियां, पर्याप्त पानी, इनको अपने पाठशाला में उपलब्ध रखना है। या इसमें हम जनसहयोग भी ले सकते हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में इनकी मदद से हम समस्या का हल कर सकें। अब सुरजीत पूछ रहा है, आगजनी भी बड़ी विकट समस्या है। इससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी जानी चाहिए? तो सुरजीत कह रहा है कि आगजनी भी बड़ी समस्या है, इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं बच्चों, घरों में गुणवत्ता वाले विद्युत उपकरणों का ही प्रयोग करें। जो आगजनी है उससे बचने के लिए घरों में हमें अच्छे विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना है। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करने के बाद प्लग हटाकर रखें। जब हम बिजली का प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद प्लग को हटा देना है। घर पर कभी सूखे पत्तों को इकट्ठा न रहने दें। पशुओं के लिए घास इत्यादि घरों से दूर रखें। आग से न खेलें। आग लगने की स्थिति में आपात निकास योजना तैयार रखें। आग से झुलस जाने पर घावों को बहते पानी से धोएं। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना सीखें तथा घर व स्कूल में रेत व पानी की अलग अलग बाल्टियां रखें। कमरे में धुआं भरने पर घुटनों के बल रेंगें। घर पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी अवश्य रखें। तो आग लगने पर हमें ये सब सावधानियां बरतनी हैं। फिर हितेश पूछ रही है, महोदय, बाढ़ की समस्या भी बहुत गंभीर समस्या है। हमें बाढ़ के समय कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो हितेश पूछ रही है कि बाढ़ की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है और इससे हमें बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं बच्चों, बाढ़ की स्थिति में पानी सदा उबालकर पीना चाहिए। जब बाढ़ आई हो या बाढ़ आ जाए तो उस समय पानी जो है उबालकर पीना चाहिए। बाढ़ के समय प्रायः महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हो जाते हैं, अतः जरूरी कागजात वाटरप्रूफ डिब्बे या फाइल में रखें। नालियों की सफाई करते रहें व बाढ़ की चेतावनी मिलने पर
ऊंचे स्थानों की ओर चले जाएं। बाढ़ आने के बाद अपने घर को कीटाणु मुक्त करें। जब बाढ़ आ जाए और बाढ़ से जब पानी हट जाता है तो घर को कीटाणु मुक्त करें। दूषित भोजन फेंक दें व आपातकालीन किट सदा तैयार रखें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा बाढ़ के समय बिजली के खंभों से दूर रहें। पेड़ों को न काटकर हम बाढ़ का प्रभाव कम कर सकते हैं। बाढ़ आने पर बचाव व राहत कार्यों में मदद करें। बच्चों, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब बाढ़ आई होती है तो उसमें बिजली के खंभों के पास नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ करंट हो सकता है। और पेड़ों को न काटें और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब श्याम पूछ रहा है, महोदय, हमारे देश में अकाल की भी परिस्थितियां कई बार हुई हैं। अकाल भी बाढ़ की भांति प्राकृतिक आपदा है, इससे कैसे बचें? श्याम पूछ रहा है कि अकाल भी हमारे देश में कई बार हुआ है, तो काल भी बाढ़ की भांति ही प्राकृतिक आपदा है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमारे लिए अकाल बहुत बड़ी चुनौती है। इसका सीधा हल है वृक्षारोपण। वृक्ष लगाना इसका सबसे बड़ा हल है। जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना बहुत बड़ी चुनौती है। वर्षा के जल का संग्रहण करें तथा भोजन व पानी कभी व्यर्थ न गवाएं। हमें अनाज का उचित ढंग से संग्रह करना चाहिए तथा साफ टंकियों में पानी भरें। मौसम की जानकारी के लिए टीवी, रेडियो व समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक रहें। जल प्रबंधन की उचित योजना बनाना आवश्यक है। वृक्ष न काटें तथा सूखा प्रतिरोधक फसलें उगाएं। टूटे हुए पाइपों की मुरम्मत करें तथा अकाल की स्थिति के समय लोगों को भोजन, पानी व दवाओं से सहायता करें। तो बच्चों, भाग 2 में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने का हल वृक्षारोपण। तो आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे वृक्ष लगा रहे हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे और यहाँ प्राकृतिक आपदाओं से भी हम बच सकें। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में आप लिखें या अपना कोई सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें।